टुक पहले बताओ गिफ्ट का क्या दोगे, क्या बोल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दर्शु अर्शु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 6:50 हो रहा है और इन दोनों की सुबह हो गई है। करते हुए और बुआ भी आ गई है हैप्पी बर्थडे विश करने। तो बस इस तरह से दिन की शुरुआत हो रही है। आज है 9 अप्रैल और बहुत ही खास है दिन दोनों का। का है आज जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू। दादी के दिन मुझे अर्श और दर्श मिले थे। इस वक्त हम लोग हवन पूजा की तैयारी कर रहे थे नवरात्रि का। और 8:50 की 8 बजे हम लोग बाल निकल गए थे। तो आज है मेरे अर्श दोनों ट्विंस का बर्थडे बर्थडे बर्थडे। तो लगभग आधा घंटा तरह इसी तरीके पे बेड पे प्यार व्यार होगा, दुलार होगा, फिर दूध वगैरह पिला करके फिर इन लोगों को क्या कहते हैं बाहर ले जाते, थोड़ा बाहर की भी हवा लगे। और यहाँ पे टुक टुक ने कार्ड बनाया हुआ था अर्श दर्श का, वही मैं यहाँ पे दिखा रही थी। और फाइनली मैं आपसे मिल रही हूँ। कितने बजे मुझसे उस समय मुझे टाइम नहीं पता था, फिर भी 10 तो बज ही गए थे कि 9 साढ़े 9 ऐसे ही हो रहे थे। सब लोग नहा धो लिए थे। अर्श दर्श को भी नहला दिए थे क्योंकि आज है बर्थडे। जी हाँ, 9 बजने वाले हैं। आज सुबह सुबह सब लोग नहा धो करके पूजा करने के लिए भगवान का गए। और भगवान का आशीर्वाद लेना तो बनता है, दोनों बच्चों का जन्मदिन है। तो घर ही पे हम लोगों ने दर्शन करा दिया था क्योंकि इतनी व्यस्तता थी ना कि मंदिर पे जा ही नहीं पाए थे। सोचे थे ये पुलिस लाइन के मंदिर पे जाएंगे, बट बच्चे इतना रो रहे थे ना, छोड़ ही नहीं रहे थे। और नींद थी उनकी आंखों में, तो इस वजह से तो ये हुआ कि घर ही पे प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं, फूल माला, और दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिला देते हैं। तो बस यहाँ पे दिन की शुरुआत हो गई है। और घर को कुछ इस तरीके से डेकोरेट किए हैं, साफ़ सफाई करे हैं और घर की साफ़ सफाई का भी काम कंप्लीट हो गया है। सब बच्चे नहा धो करके हम भी रेडी हो गए हैं। तो शाम में ही मिठाई लाए थे हस्बैंड जी, तो बस भगवान को उसी का भोग लगा रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा आप चढ़ा दो, फिर उसके बाद अभी मैं नहीं नहाई थी, यही वीडियो शूट कर रही थी, घर का काम वगैरह, और काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो इस वजह से तो मैं कहा आप चढ़ा दो, उसके बाद मैं भी चढ़ा दूँगी। और जैसा कि आज अर्श दर्श का बर्थडे है, तो एक सामने वाली भाभी हैं, वो लोग बाहर गए हैं और मतलब अपने घर ससुराल या कहीं भी घूमने बाहर। तो वो लोग रूम छोड़ के गए, 1 हफ्ते खाली रहेगा, तो वो अपनी चाबी दे कर के गए थे क्योंकि आज मेरे ससुराल वाले भी आ रहे हैं काफ़ी लोग और मायके से भी आ रहे हैं। तो रुकने के लिए थोड़ा सा चाहिए था ना, तो उनका कमरा सही था, तो वही निशा और रिद्धि गए थे उनका रूम में थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, बिस्तर पर चादर चेंज करने के लिए, ताकि बिछा देंगे। तो यहाँ पे दर्श तो अपनी बहन के साथ खेल रहे थे, और उसको मैं फिट करा रही थी। और कुछ इस तरीके से ये जो पत्तियों की लड़ियाँ लगाई थी ना, इसमें मैंने फेरी लाइट्स इस तरीके से लगा दिया, और ये पेंटिंग भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। उसके बाद नहा धो करके मैं भी आ गई हूँ पूजा करने के लिए। बस भगवान की रोज़ जो डेली मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ उसी तरीके से मैंने पूजा पाठ किया, भगवान को भोग लगाया मिठाई का, और हाथ जोड़ के उनसे विनती की अपने अर्श दर्श को, दोनों को भगवान का आशीर्वाद दिलाया यहाँ पे। तो बस जयकारा लगाया, इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई। उसके बाद यहाँ पे निशा आ गई और पति देव बच्चे सब लोग खाना खा रहे थे। सुबह सुबह आज खाना बन गया था क्योंकि ससुराल से सब लोग आ जाएंगे 10 बजे तक ना, 10:30-11 बजे तक ट्रेन है, तो यहाँ पे दाल चावल खिला रहे थे। और दूसरी तरफ अर्श सो रहे हैं। ए दर्श, ओ कहाँ गए, कहाँ हिन 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 कर रहे हैं। तो बस ससुराल वाले सब आ रहे हैं, आज ट्रेन लेट है, ट्रेन से सब लोग आ रहे हैं। इस समय 11:30 बज रहा है और दर्श यहाँ बैठे हैं, रिद्धि टुक यहाँ पे है और अर्श को लग गई है नींद, नींदिया आई है। हैप्पी बर्थडे बाबू, हैप्पी बर्थडे बाबू, नींदिया आ रही है। ओ तो देखते हैं कैसा है। पे अर्श सोने के लिए रो रहे थे, वो कि फाइनली सो गए हैं। दर्श वहाँ पे एंजॉय कर रहे अपने पापा के साथ। रिद्धि टुक क्या है, टुक टुक क्या खा रही है, मिठाई।
हाँ, शाम में क्या करनी है? पार्टी, बाबू का बर्थडे। बस वह देखते हैं, सब लोगों का इंतजार हो रहा है। खाना वगैरह हम लोग खा लिया। दाल चावल लौकी की सब्जी ये बनी थी और बड़ा काम था आज, बाप रे। तो घर ही में मंदिर में पूजा वूजा कर लिया हमने। और ये दर्श मांग रहे मिठाई। तो इधर साइड मेरा पार्सल भी आया था, मैंने पिलो मंगाया हुआ था, 3 पिलो। और इधर साइड जैसे ही मैं दिखा रही थी तैसे ही ससुराल वाले भी आ गए थे। तो मैंने कहा बाद में मैं पिलो दिखा दूंगी। तो आधे लोग आ गए थे, आधे लोग आ रहे थे, 12 बज गया था सबको आते आते। तो मम्मी पापा यहाँ पे हैं और मेरी ननद के बच्चे हैं, देवरानी के बच्चे हैं। और ये खुशबू है, ऑलरेडी मेरे व्लॉग में आपने कई बार खुशबू को देखा हुआ है। तो वो आ गई थी और लोग भी आ रहे हैं पीछे। मेरी नंद देवरानियाँ हैं जो। छोटा भैया है क्या? भैया भैया ये कृष्ण कहाँ रही है? यार खुशबू बिट्टी कैसी हो? बढ़िया। आ गई 10 के बर्थडे में। सब लोग आ गए हैं और लोग आ रहे हैं अभी। आज सुबह सो रहे थे, उठ गए हैं पापा दादी सब लोग आ गए हैं। अनुज भी आया है, फर्स्ट टाइम आया ना। हाँ सब बढ़िया है। इसमें निकालो मिठाई। आप जब आई थी तो ये वाला नहीं था ना। हाँ देख रहे कि चेंज हो गया सब। हर बार यहाँ चेंज ही पाएंगी जितनी बार। अच्छा लग रहा। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से मिठाइयाँ निकाल रही थी और बस पानी पीने के लिए सारा चीज़ यहाँ निकाल दिया था मैंने। और दूसरी तरफ चाय भी चढ़ा दिया था। फिर मैंने कहा अरे चाय नहीं चढ़ाते क्योंकि सब लोग भूखे हैं, घर से खा के नहीं आए थे। तो फिर चाय मैंने नहीं चढ़ाया। और इधर साइड सब लोग आ चुके हैं लगभग। तो फिर ये हुआ ना कि सब लोग पानी पी कर के फिर खाना ही खाएंगे डायरेक्टली। और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, 2-2-2.5 घंटा लेट आई थी ट्रेन। तो यही है, सुबह सुबह मेरे ससुराल से ट्रेन 7 बजे कुछ रहती है। तो उस वक्त खाना नहीं बन पाया था, कोई भी खा के नहीं आया था। और हम लोगों का इतना काम बढ़ गया था, खाना वगैरह भी बनाना था, घर की साफ़ सफाई भी करनी थी। तो लगभग खाना पूरा बन गया था, रोटी वोटी भी सेक करके सब रखे थे। बस सभी लोग पानी पी ले, उसके बाद फिर खाने का ही कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, ये था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम बाद सब लोग इकट्ठा यहाँ पे हुए थे। खुशबू की शादी पे हुए थे और यहाँ पे तो इस तरीके से लगभग बहुत पहले आए थे, मेरे ख्याल से इतने लोग नहीं आए थे आज तक मेरे घर पे ससुराल से इस तरीके से इकट्ठे में कह सकती हूँ। इतने लोग कभी नहीं आए मेरे यहाँ पे। लेकिन अब अर्शदर्श के बर्थडे पे सभी को बुलाया। मेरी दोनों देवरानियाँ हैं, 2 ननंदे हैं और सास ससुर हैं, उनके बच्चे हैं, देवर है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सबसे बातें करने में। और यहाँ पे मैं अपने बच्चे को खिला रही थी, देवरानी का लड़का है जो, वो बस सभी लोग पानी पी रहे हैं। और मेरी दीदी का ब्लाउज की डिज़ाइन मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। मैंने कहा लाओ वीडियो में दिखाती हूँ। मम्मा कहाँ गई, मम्मा कहाँ गई लल्ला की। तो फाइनली सब लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए हो गए हैं। थोड़ा सा रेस्ट किए थे, उसके बाद फिर सब लोग खाना खाने के लिए पीछे साइड भी बैठा के मैंने सबको खाना का इस तरीके से कर दिया था। और अंदर साइड भी सभी लोग बैठ करके खा गए थे। टुक टुक को भी बड़ा शौक लग गया था, खाना खाई थी बट फिर होता नहीं बच्चे एक साथ बैठ गए तो मुझे भी खाना है। और रिद्धि का भी यही वाला हाल हो गया था, तो लोग फिर दोबारा खाई और इस तरीके से रहा। सभी लोग खा करके अंदर साइड सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। भाई सफ़र करो 2-2.5 घंटा लगता है कि 3 घंटा लगता है यहाँ इलाहाबाद से यहाँ साइड आने में सुल्तानपुर। और यहाँ पे दर्श अर्श सो कर के उठ गए दोपहर में। यहाँ पीछे साइड हम लोग बात कर रहे थे, अम्मा जगी हुई थी वो भी सो के उठ गई थी और मेरी ननद थी यहाँ पे दोनों। तो बस पीछे साइड हम लोग इसी तरीके से हंसी मजाक बातें शातें हो रही थी कैसे क्या शाम में होगा। और अर्श दर्श भी खेल रहे। बाकी लोग अभी मार्केट भी जाएंगी सो करके, जब उठेंगी तो फिर शाम में वैसे भी निकलना भी है तो 1-2 घंटे सब रेस्ट करेंगे फिर मार्केट निकल जाएंगे, ऐसा है। तो चलिए मिलते हैं बर्थडे व्लॉग में। इस व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन।